आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज दो महाशक्तियों के बड़े नेताओं की मुलाकात होने वाली है। वर्चुअली सही बैठक से पहले जो बाइडेन का ट्वीट आया है, इसी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है आज सुबह मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग करूंगा, क्योंकि इस वक्त वहां पर सुबह होने वाली है। भारत के साथ हमारे रिश्ते और घनिष्ठ होंगे। बड़े संकेत इस बैठक के पहले देता हुआ भारत और भारत के उभरे हुए एक महाशक्ति के तौर पर इसकी पहचान आप कर सकते हैं। सरकारों और अर्थव्यवस्थाओं को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत के साथ हमारे रिश्ते और घनिष्ठ होंगे, यह कहा है जो बाइडेन ने। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ही लम्हों के बाद वो घड़ी करीब आ चुकी है। 8:30 बजे वर्चुअल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में होनी है। और उससे पहले जो बाइडेन का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है वर्चुअल मीटिंग आज होने वाली है, दोनों देशों के रिश्ते और घनिष्ठ होंगे, ये कहा है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने। आज दुनिया में दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से ऑनलाइन मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का शपथ ग्रहण होगा। इन दो तस्वीरों से पूरी कहानी समझिए। जो बाइडेन ने ट्वीट करके दुनिया को इस बारे में जानकारी दी है कि वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। उन्हें विश्वास है कि भारत अमेरिका के रिश्तों को बेहतर बनाने में दोनों ही नेता कारगर होंगे। हमारी सरकार, लोग और अर्थव्यवस्था और ज्यादा करीब आएंगे आने वाले वक्त में, जो उन्होंने ट्वीट किया है। आज सुबह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक कर रहा हूं। मैं हमारी सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के बीच रिश्तों को और गहरा करने की आशा करता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब सारी दुनिया के समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, हर देश किसी खेमे में शामिल पाया जा रहा है किसी के खिलाफ, भारत सबसे दूरी बनाकर अपने लोगों के हित की डिप्लोमेसी कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत की भूमिका की तारीफ की। पहले अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो प्रतिबंध रशिया पर लगे हैं उनका उल्लंघन भारत ना करे, रूस के साथ सस्ते तेल की डील ना करे, रुपए रूबल में व्यापार का करार ना करे। लेकिन भारत ने रूस से समझौता किया। अमेरिका को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि भारत हमारा सबसे विश्वसनीय सहयोगी देश है। ये नए भारत की पहचान है, जो झुकता नहीं है, अपने नागरिकों के हित की बात करता है और उनके लिए लड़ता है, पूरे विश्व के सामने अडिग खड़ा होता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है यूक्रेन और रूस का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ नेटो और यूरोपीय देश है तो दूसरी ओर रूस और उसके समर्थक देश। लेकिन भारत जैसे देश भी हैं जो किसी खेमे में नहीं है। इन पर बड़े देश दबाव बना रहे हैं कि वो किसी न किसी खेमे में चले जाएं। अचानक से बाइडेन ने मोदी के साथ ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध के बीच क्यों मिल रहे हैं मोदी और बाइडेन? मोदी और बाइडेन की मुलाकात का मतलब क्या है? आज की तारीख में अमेरिका के लिए भारत क्यों है जरूरी? रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से तबाही की तस्वीरें दुनिया देख रही है। जंग का 47वां दिन है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होने वाला है, ये दुनिया में किसी को नहीं पता। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत बड़ा बैलेंस बनाकर चल रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की मुखालफत भले ही न कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन में रूस के हमलों पर नाराजगी भी जाहिर करता आ रहा है। जबकि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका ने बड़ी सख्त लाइन ले रखी है। वो सीधे सीधे रूस को युद्ध अपराधी तक करार दे चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ऑनलाइन मीटिंग फिक्स होती है। इससे साफ है कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध के बीच भारत के साथ उसके रिश्तों में कोई ऊंच नीच ना आए। युद्ध पर भले ही अमेरिका की लाइन भारत से अलग क्यों ना हो। अब मीटिंग का मतलब आपको समझाते हैं।
उससे पहले हम आपको बता दें कि मोदी और बाइडेन की मीटिंग की ये पहल अमेरिका ने की है। अमेरिका के मुताबिक मीटिंग में राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पर रूस के बर्बर हमले की चर्चा पीएम मोदी से करेंगे, जबकि भारत की तरफ से आधिकारिक बयान में यूक्रेन वॉर का जिक्र नहीं किया गया है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि मीटिंग हमारी सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं, हमारे लोगों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए हो रही है। इस मीटिंग को लेकर जो कयास है वो ये हो सकता है कि बाइडेन मोदी से यूक्रेन वॉर पर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने की अपील करें, क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड को काफी ढीला बता चुके हैं। बाइडेन की सबसे बड़ी चिंता है भारत ने रूस के साथ व्यापार के लिए रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर सहमति जता दी है, जिससे डॉलर आधारित इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को कमजोर करने की रूस की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। लेकिन जो सच है वो ये कि अमेरिका ये कह चुका है कि बाइडेन के लिए भारत से रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाइडेन का मानना है कि भारत के साथ उनकी साझेदारी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। बाइडेन ने मार्च महीने की क्वाड मीटिंग में मोदी से बात की थी, जिसमें अमेरिका ने बातचीत के एजेंडे में रूस यूक्रेन युद्ध को भी शामिल करने पर जोर दिया था, जिसका भारत ने विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता बातचीत से द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करें। दोनों नेताओं के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है उनमें कोरोना महामारी, जलवायु संकट, ग्लोबल इकोनॉमी, सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती। खास बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच ये ऑनलाइन मीटिंग वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के चौथे सत्र से पहले हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के साथ वॉशिंगटन में इस वार्ता के चौथे सत्र के तहत बातचीत करेंगे। इस बैठक से अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती प्रमुख रक्षा साझेदारी को उजागर करने का एक मौका मिलेगा। आज तक ब्यूरो। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जैन भुटौरिया साहब, जो कि जो बाइडेन के सपोर्टर है, मेंबर है नेशनल फाइनेंस कमेटी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से मैं भुटौरिया साहब आपके पास शुरुआत करना चाहती हूं। अमेरिका क्या खोज रहा है इस बातचीत के जरिए, क्योंकि देखिए ये रूस यूक्रेन की जंग के बैकग्राउंड में ये आज चर्चा हो रही है। बाइडेन क्या सोच रहे हैं इस बातचीत को लेकर? म्यूट है सर, अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करें। US and India has been a very strong allies and partners for years, and this meeting and discussion will आप हिंदी continue में to बता सकेंगे? progress आप आज तक पर हैं कि towards. आप हिंदी में बोल पाएंगे मिस्टर भटौरिया? हाँ जी बिल्कुल, मैं बोलिए। हिंदी में बोलूंगा। आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका की जो साझेदार रिलेशनशिप है वो और ग्रो करेगी, और हम साथ में मिलकर आतंकवाद और बाकी जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल रिलेशनशिप होगा। ये और साथ में इसमें डिस्कशन होगा कोविड महामारी के साथ कैसे, और बाकी जो अर्थव्यवस्था और इंडो पैसिफिक रीजन में जो अभी अनस्टेबिलिटी है, श्रीलंका, पाकिस्तान और बर्मा, उधर जो अनस्टेबिलिटी है वो डिस्कशन होंगे। साथ में ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो रशिया और यूक्रेन वार है वो होगा, और ये जो डिस्कशन रुपी रूबल एक्सचेंज है वो भी आएगा इस डिस्कशन। ठीक है, जो आखिरी हिस्सा इन्होंने बताया चल साहब, आप उसको किस तरह से देखते हैं? रुपया रूबल वाले जो एक्सचेंज की बात है, और साथ ही रूस यूक्रेन की जंग पर जो भारत ने एब्सटेन करके एक तटस्थता दिखाई है उस इशू पर, जिसको रूस की तरफ झुकने के तौर पर पश्चिमी देश देख रहे हैं, दोनों पर अचल जी आप क्या कहेंगे? देखिए अंजना जी, जहां तक रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है उसमें भारत की पोजीशन तो बहुत साफ है एकदम से। बहुत ही बैलेंस्ड, और एक अपने अपनी स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी को कायम रखते हुए जो भी स्टैंड लिया है वो पूरी तरह से उस पर खरा उतरता है। देखिए, जब तक रशिया ने यूक्रेन पे अटैक नहीं किया था तो हमारी स्टेटमेंट्स में हमने रशिया का जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसकी बात करी थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने अटैक किया तो हमने ये लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात नहीं कर रहे। हम
इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे जोर दे रहे हैं और डायलॉग और डिप्लोमेसी पे जोर दे रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा और साथ जो हम जो हमने एब्सटेन किया है करीब 10 या 11 रेजोल्यूशन से, वो भी उसका हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट दिया है कि वजह क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वोट था वो था जब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को निकालने की बात हुई थी। बिल्कुल। तो उसकी ईद पे जो हमने स्टेटमेंट दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि देखिए पूरा वेस्ट और जो अमेरिका और नेटो अलाइंस है उन्होंने ऑलरेडी प्री जज कर लिया और वो हर तरह से रशिया को ब्लेम कर रहे हैं और उसे पनिश करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ब्लेम ही नहीं कर रहे सर, इंस्टिगेट भी कर रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, पनिश भी कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल चाहते नहीं कि लड़ाई खत्म हो, चाहते नहीं है लड़ाई खत्म हो। हाँ, ये साफ संदेश दिखता है। मुझे पता नहीं इस पर भुटौरिया साहब क्या कहेंगे, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ललित गे झा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मिस्टर झा, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस मुलाकात को, और जो बैकड्रॉप है वो रूस यूक्रेन की जंग का है? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहला तो यह है कि जो 2+2 डायलॉग है उसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको एलिवेट किया है। दिस इज नाउ इमर्जिंग एज ए वर्चुअल समिट। चारों जो मंत्री भी रहेंगे उस रूम में जब ये वर्चुअल समिट होगी, तो की रिलेशनशिप एलिवेट करने की कोशिश की गई है। डिस्पाइट द बैकड्रॉप ऑफ जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो पर्सिबल डिफरेंसेस आई हैं उभर के भारत और अमेरिका के बीच में, उसके बावजूद दोनों कंट्री अपने रिलेशनशिप और तेजी से मजबूत करना चाहते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस वर्ल्ड में जो वर्ल्ड के दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनका साथ में आना, साथ में मिलके चलना विश्व के शांति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मुझे लगता है कि दोनों देश के लीडर्स इसी दिशा में प्रयास करेंगे और ये मीटिंग भी उसी का एक पार्ट है। ये मीटिंग भी उसी का एक पार्ट वो देख रहे हैं। अचल जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपकी इस पर, फिर मैं चलूंगी भुटौरिया साहब के पास। एक बहुत बड़ी मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है, दो मजबूत देश। जी बिल्कुल बिल्कुल, ललित जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए नॉर्मली तो ये 2+2 का फॉर्मेट है जो हमारी स्पेशल जो कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक हिस्सा है, लेकिन इस बार उसकी ई पे जो ये समिट लेवल टाइप की मीटिंग हो रही है, मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि पिछले दिनों में जो यूक्रेन को लेके जो मनमुटाव तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच हमारी जो निगल के आई है, तो उससे जो माहौल बना है, तो मुझे लगा कि बाइडेन ने एक कोशिश करी है कि 2+2 का डायलॉग जब उनके देश में हो उससे पहले थोड़ा माहौल अच्छा किया जाए। हाँ। और खुद मोदी जी से बात करके, ताकि इसका कोई एडवर्स जो है रिफ्लेक्शन नहीं पड़े 2+2 डायलॉग के ऊपर। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी बातें कही। पहले हमारा शेकी स्टैंड की बात करी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो हमारी इंडिया और यूएसए की है। तो मुझे लगता है एटमॉस्फेरिक एक अच्छा माहौल बनाने की दिशा में काम किया है। बाकी भारत को कहां तक नज कर सकते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी जज कर लिया है कि भारत ने कह दिया है कि 10 बार और नो फर्दर, हम नहीं जाने वाले अपने नेशनल इंटरेस्ट और उसको बरकरार करके। हम अंधाधुंध वेस्ट और नाटो के साथ नहीं है, हम आपके साथ है। आपने कहा इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी एक इंक्लूसिव उसमें, तो हम आपके साथ है। और अचल साहब, भारत जिस तरह से टिका रहा है उसको आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भुटौरिया साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे एक रिएक्शन मुझे लेना है इस पर। बाइडेन और मोदी के बीच वार्ता उस वक्त हो रही है जब दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों ही नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या भारत की निर्गुट नीति की वजह से दोनों मुल्कों के रिश्तों में खटास आ सकती है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के खिलाफ भारत की न्यूट्रल नीति आने वाले वक्त में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे पर असर डालेगी? ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा मुल्क, भूगोल यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क, अर्थव्यवस्था के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क। लेकिन क्या रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का इंतजार और लंबा होना तय हो गया? प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सुधार की सबसे बुलंद आवाज उठाई।
उम्मीद यही कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर अमेरिका की नीति और नीयत नहीं बदलेगी। हालांकि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ विदेश नीति के चलते अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस युद्ध पर भारत ने गुटनिरपेक्ष यानी एक स्वतंत्र राह चुनी। भारत के इस रुख को कूटनीतिक भाषा में टाइट रोप वॉक यानी संतुलन बनाते हुए चलने की मुश्किल कोशिश कहा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों खासतौर पर अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया गया। बीते दिनों दिल्ली आए अमेरिका के डेप्यूटी NSA दलीप सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन ने LAC का उल्लंघन किया तो रूस भारत के बचाव में नहीं आएगा। वहीं इससे पहले बीते महीने क्वाड की मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोर देते हुए कहा था कि रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर कोई बहाना या टालमटोल नहीं चलेगा। यानी भारत को यह चुनाव करना होगा कि वो अमेरिका के साथ है या रूस के साथ। अमेरिका के दबाव बनाने के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी नीति कायम रखी। रूस यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में अब तक 10 मौकों पर हुए मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ। भारत ने यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की निंदा तो की, लेकिन इस मुद्दे पर रूस को UNHRC से बाहर करने के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। India continues to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterates its call for immediate cessation of violence and end to hostilities. We have emphasized right from the beginning of the conflict the need to pursue the path of diplomacy and dialogue. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. भारत ने वही किया जो उसकी विदेश नीति का हिस्सा दशकों से रहा है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने बीते साल UN में स्थायी सदस्यता पर उठ रही मांगों को लेकर अपना स्टैंड बदला। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया, लेकिन बिना वीटो की शक्ति के, यानी नए सदस्य बने तो लेकिन उन्हें वीटो पावर न मिले। याद रहे UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। भारत की दावेदारी का अभी तक चीन के अलावा चारों देश समर्थन करते रहे हैं। अगर भारत के अमेरिका और रूस के रिश्तों की टाइमलाइन देखें तो 1957 से 1971 तक भारत के लिए रूस ने सुरक्षा परिषद में 6 बार वीटो पावर लगाई। हर बार अमेरिका ने इस बात का विरोध किया। हालांकि भारत और अमेरिका के रिश्तों की बर्फ पिघली और बीते 2 दशकों से दोनों मुल्कों के रिश्तों में खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौटा और राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुए नए कमिटमेंट से दोनों देशों की अच्छी केमिस्ट्री नजर आई। बड़ी बात ये कि यूक्रेन युद्ध के दौरान बाइडेन प्रशासन की यही मंशा है कि भारत न सिर्फ रूस की मुखालफत करे बल्कि अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। क्या अमेरिका की इसी ख्वाहिश को दरकिनार करना भारत को महंगा पड़ेगा, या फिर अमेरिका और रूस से दूरी बनाकर भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो निर्गुट है और निर्गुट ही रहेगा? आज तक ब्यूरो। तो कुछ ही देर में अब मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें दिखाते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है जहां मरियम नवाज भावुक हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, शहबाज शरीफ को कुछ ही देर में शपथ लेनी है, वो चुने जा चुके हैं, वो पाकिस्तान के अगले PM बनाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, और उन नवाज शरीफ की बेटी मरियम बीवी उनसे मिलकर भावुक हो गई, इमोशनल हो गई, और उसी का ये वीडियो आप देख रहे हैं। अपने चाचा को गले लगा रही है। चाचा अब पाकिस्तान के PM बन रहे हैं, पिता एग्जाइल में हैं, लंदन में इलाज करा रहे हैं, और ऐसे में गले लगती हुई भावुक होती हुई मरियम नवाज शरीफ की बेटी। ये 2 तस्वीरें हैं 8 बजे की बड़ी खबरें, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। वर्चुअल मीटिंग है, 2+2 मीटिंग होनी थी, लेकिन उसी में ये ऐड किया गया है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते की जो अहमियत है वो और भी बढ़ेगी। एक ऐसे वक्त पर जब पूरे विश्व के सामने रूस और यूक्रेन की ये जंग चल रही है, सबकी नजर भारत पर है, भारत की तटस्थता पर है, भारत जिस तरह से अपनी नीतियों को आगे ले जा रहा है उस पर है। पाकिस्तान की खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। मिस्टर भदौरिया, अब आपकी बारी है, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हैं। दोनों देशों के रिश्ते कितने अहम है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपने डेप्यूटी NSA को पिछले दिनों इंडिया भेजकर दलीप सिंह को यह दबाव बनाया जा रहा था कि रूस आपकी मदद नहीं करेगा अगर चीन अटैक करता है। एक दबाव बनाया जा रहा है कि हम भी अलाइन हो जाएं, जो पश्चिमी देशों का अभी तक रूस को लेकर रुख है उस पर। लेकिन भारत एक न्यूट्रल स्टैंड रखने में कामयाब हो रहा है।
क्या हम माने कि इस पर दबाव की स्थिति नहीं आएगी? क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं और उसी पर चलेंगे। मिस्टर भटौरिया, मुझे नहीं लगता कोई दबाव की स्थिति है। भारत और अमेरिका के रिश्ते एक इक्वल रिलेशनशिप के रिश्ते हैं। वो समय बदल चुका है। काफी सालों में जो चेंज हुआ उसके अब आने वाले समय में भारत और अमेरिका इक्वल डेमोक्रेसीज के रूप में रिश्तों के रूप में उभरेगी और रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है उतनी ही अमेरिका को भारत की जरूरत है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, समृद्धि और एक कंट्रोल के जो दोनों देश मिलके चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रिश्ते और बढ़ेंगे। हाँ, ये समझ में आता है, अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि भारत की जो सैनिक जैसे 85% वेपन्स जो है रशिया के हैं, उसमें जैसे 250 फाइटर जेट्स और 1200 टैंक प्लस एक्सेट्रा जो भी है, तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो उसमें अमेरिका को देखना होगा कि किस तरह से जो सैनिक वेपन्स है वो अमेरिका उसमें एक सप्लायर, बड़ा सप्लायर बन सके भारत के साथ में। जो पहले के रेस्ट्रिक्शंस है F-31 और जो फाइटर जेट्स है उनके ऊपर हटाए जा सके और सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का एडमिशन हो सके और अमेरिका उसको सपोर्ट करे। ठीक है, इस पर अमेरिका क्या कमिट करने को तैयार रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। भारत दुनिया के बड़े हथियार आयातक देशों में से एक है और इसके भी कई देशों की नजर इंडिया पर लगी रहती है। लेकिन जैसा मिस्टर भटौरिया ने कहा, ये बात सच है कि जितने आज भारत को अमेरिका को की जरूरत है उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है और ये रिश्ता इसीलिए इस तरह से आगे चल रहा है। और आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात होने वाली है अब से कुछ ही देर में, वर्चुअल ही सही। हम आपको बताते हैं अब जरा हथियारों का ये पूरा मामला क्या है जिसका जिक्र भटौरिया साहब भी कर रहे थे कि क्या जो हमारी अभी तक निर्भरता है रूस पर, 85% हथियार हम रूस से लेते हैं। ऐसे में क्या यहां पर भी अमेरिका कोई ऑफर करेगा कि हथियार जो इस तरह के हैं वो अमेरिका से लिए जाए? इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन आपको बताते हैं किस तरह से भारत एक बड़े हथियार आयातक देश के रूप में जाना जाता है। ऐसे में दुनिया का हर ताकतवर देश भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखना चाहता है। अब जब रूस पर प्रतिबंध है तो अमेरिका यह चाहता है कि भारत उससे किसी तरह से के रिश्ते ना रखे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। अमेरिका ने गुस्सा भी दिखाया लेकिन फिर भी भारत नहीं झुका। तो कुछ समय बाद अमेरिका भी भारत को विश्वसनीय सहयोगी बताने लगा है। यह बदलाव क्यों हो रहा है, इसे समझाने के लिए आपको यह रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। रूस और अमेरिका ये दोनों ही देश चाहते हैं कि भारत उनसे से ज्यादा डिफेंस डील करे। लेकिन एक तरफ भारत अपने डिफेंस डील को लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसका फोकस डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने पर भी है। हम आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में भारत के हथियार एक्सपोर्ट में 6 गुना उछाल आया है। यानी भारत जहां एक तरफ रूस और अमेरिका से हथियार इंपोर्ट कर रहा है तो वहीं फिलीपींस जैसे देशों को हथियार एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ 2770 करोड़ की डिफेंस डील की है। इस डील के तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा। पिछले कुछ सालों में भारत के हथियार इंपोर्ट पर गौर करें तो रूस की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2012 से 17 तक 69% थी, जो अब घटकर 2017 से 21 में 46% रह गई है। हम आपको दिखाते हैं कि भारत की रूस और अमेरिका से कौन कौन से हथियारों की डील पाइपलाइन में है। भारत की रूस से अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की 21,000 करोड़ में डील हुई है, जो 2026 तक भारत को मिल सकती है। जबकि भारत ने अमेरिका से 30 MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन की डील 22,147 करोड़ रुपए में की है। भारत रूस के लिए AK-203 राइफलों की 12,000 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है, जबकि अमेरिका से भारत 6 P-81 पोजिडियन एयरक्राफ्ट 17,500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। रूस से भारत कारीबैग क्लास फ्रिगेट की 17,000 करोड़ रुपए में डील कर चुका है, जबकि अमेरिका से भारत 6 C-130J एयरक्राफ्ट 7,300 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। रूस से भारत कैमोव के 226 लाइट क्वालिटी हेलीकॉप्टर्स 7,000 करोड़ रुपए में खरीद रहा है और अमेरिका से भारत नसम सेकेंड एक एयर डिफेंस सिस्टम की डील 7,300 करोड़ रुपए में कर चुका है।
भारत और रूस के बीच 18 एडिशनल सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की डील 5,000 करोड़ रुपए में हुई है, जबकि अमेरिका से भारत ने 2 स्टार एयरक्राफ्ट की डील 7,300 करोड़ रुपए में की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच 73,825 करोड़ रुपए की डील हुई है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला देश भी बन रहा है। आज तक ब्यूरो। तो भारत की ताकत का एक एक पक्ष आज आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि भारत और भारत का झुकाव किस तरफ है, ये पूरी दुनिया को क्यों परेशान करता है। हम आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक कौन कौन आया है। डेप्यूटी एनएसए आए, ब्रिटेन की विदेश मंत्री भारत आई हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया डेप्यूटी एनएसए जो अमेरिका के थे वो भारत दौरे पर आए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए। ये 3 बड़ी आप कह सकते हैं दौरे रहे। व्लादिमीर पुतिन से फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। अलग अलग वक्त पर कोशिशें ये होती रही। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। जेलेंस्की ने भारत से मध्यस्थता की भी अपील की। जब सर्गेई लावरोव यूक्रेन के रूस के विदेश मंत्री भारत आए थे, तब भी रूसी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत अगर मध्यस्थता करता है तो हम इसका समर्थन करेंगे। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधिमंडल भारत आया। तमाम अलग अलग देश विश्व भर के ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत और भारत के स्टैंड पर वो चर्चा करें, बातचीत करें, उसके सीमे रहे। जापान के प्रधानमंत्री भारत आए इस दौरान। ग्रीस के विदेश मंत्री भारत आए। ये सब कुछ रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से ये विदेशी ताकतों के दौरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे पता चलता है भारत का बढ़ता हुआ जो अस्तित्व है वो क्या है। ओमान के विदेश मंत्री भारत आए। भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का हर कोई मुरीद है इस वक्त, आजाद विदेश पॉलिसी जिसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारत आए। चीन के विदेश मंत्री भारत आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत का जिक्र किया है कई बार सोशल मीडिया पर और बातचीत का जिक्र किया है। रूस के साथ रुपया रूबल समझौता हुआ है, ये भी एक बड़ा समझौता माना जा रहा है और ये दिखाता है कि हम कितने तटस्थ हैं। जो हमारे रिश्ते हैं तमाम अन्य मुल्कों के साथ, उसमें हम एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अमान साहब, जल्दी से एक अचल साहब आपका इस पर रिएक्शन। भारत ने एक जबरदस्त जिसको कहा जा सकता है ग्रेविटी दिखाई है। हमने बहुत ही डेलिकेट था एक ऐसे वक्त पर जब रूस को लेकर ह्यूमन राइट्स उल्लंघन को लेकर, मानवाधिकार के उल्लंघनों को लेकर रूस का घरे में था पूरे विश्व में, लेकिन हमने जो तटस्थता दिखाई है अपनी नीति में, विदेश नीति में, उसकी आज पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है। मिस्टर आचार्य। जी अंजना, बिल्कुल ये है ही काबिले तारीफ। बिकॉज कोई छोटा मोटा मसला होता उस पर भारत ने क्या पोजीशन ली होती तो शायद इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता। हाँ। यहाँ बात है विश्व की 2 बड़ी ताकतों के बीच में चुनना। हाँ। और ये जो बार बार साइड लेने की बात कर रहे हैं, हमने तो क्लियर कर दिया, हमने कहीं कोई साइड किसी की नहीं ले रहे हैं। ये हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। विदेश मंत्री ने कहा आप किसकी साइड पे हैं, उनका जवाब था वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। हम शांति चाहते हैं, हम ना आपके साथ है ना आपके साथ है। अचल साहब, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जब बूचा से तस्वीरें आई थी तो कैटेगोरिकली इस पर बयान दिया और कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस तरह की हिंसा के भारत खिलाफ है। तो हर कदम पर हमने बहुत नाजुक दौर पर बहुत ही तटस्थ तरीके से सीधा चला है। ये वी सेड ब्लैक एंड ब्लैक, व्हाइट एंड व्हाइट। हमने कोई ग्रे वाली बात नहीं छोड़ी है। हाँ। अगर तस्वीरें आ रही हैं, अगर खबर आ रही है कि बूचा में कुछ ऐसा हो रहा है तो हमने खुल के कहा कि ये गलत बात है। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा कि प्री जजमेंट मत करिए, आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराइए इसकी। आपने पहले से ही फैसला कर दिया, पहले से ही आपने जजमेंट दे दी और अपनी लॉबिंग के बेस पे रशिया को आपने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकलवा दिया। तो ये चीज भी हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा हम खिलाफ है इस बात के कि ये इस तरह इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हो, लेकिन हम इस बात के भी इनडायरेक्टली हमने कहा कि इन ए वे हमने कहा कि हम इस बात के भी खिलाफ है कि आप अपने आप से फैसला कर लें, आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराइए। देखिए अंजना जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा अंडरलाइन फैक्टर है वो ये है, हाँ। हम किसी के अलाई नहीं है, वी बिलीव इन पार्टनरशिप, वी डोंट बिलीव इन अलायंसेस। अलायंसेस क्या होता है, आपके ऊपर बर्डन होता है।
आपके ऊपर फिर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको उस अलायंस के साथ चलना है। हम पार्टनरशिप में विश्वास करते हैं, इसी के चलते हमने रशिया से स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप बढ़ाई। ये आजादी मिस्टर भुटोरिया सबको होनी चाहिए, हर मुल्क को होनी चाहिए। अमेरिका चुनता है कि वो किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। आप छोटे मुल्कों को कोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं बना सकते कि आप उधर क्यों गए, आप इधर क्यों गए। हर देश को यह आजादी होती है कि वो अपने देश के हितों के आधार पर इशू बेस्ड पार्टनरशिप करे, अपने देश के हितों के आधार पर वो आगे बढ़े। मिस्टर भुटोरिया। बिल्कुल और अमेरिका और आज की बात नहीं, आप कुछ साल पहले जाएं तो ओबामा और मोदी जी ने एक ओपेड आर्टिकल लिखा था अपनी मीट के पहले, हम चले साथ साथ। तो उस आर्टिकल में ये विजन साफ किया था कि 21st सेंचुरी में आने वाले समय में अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे और वो विश्व के लिए जरूरी है और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जरूरी है। तो अमेरिका की नीति भारत के प्रति बदली नहीं है, वो उसी प्रयास से निरंतर और रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो मिस्टर भुटोरिया एक पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पहले कहा था कि अमेरिका ये जानता है कि भारत की क्या 85% डिपेंडेंसी है आर्म्स के लिए, वेपन्स के लिए रूस पर, है ना, हथियारों के लिए। तो ऐसे में अमेरिका कुछ ऑफर कर सकता है। अमेरिका क्या ऑफर कर सकता है आर्म्स डील को लेकर, और भारत कैसे गेन करेगा उससे? मतलब ऐसा क्या अमेरिका मेज पर रख सकता है जिसकी वजह से भारत ऐसी डील को एक्सेप्ट करे? देखिए, इसके ऊपर एकदम डायरेक्टली कहना मुश्किल होगा कि क्या चीज अभी लाइंस, वेपन्स की लाइंस ओपन होगी, क्या होगी। बट जो ये रिश्ते इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए और बाकी रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी जरूरत होगी, आई थिंक इस डिस्कशन में उभरेगा और आने वाले समय में उभरेगा कि इंडिया और यूएस डिफेंस सेक्टर में और बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और हेल्थ केयर और सब सेक्टर में स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप में वो साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे लगता है एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। वर्चुअल मुलाकात हो रही है। बड़ी बातें कुछ आपको बता दें, एजेंडे में क्या कुछ है, जिसके साथ हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में आज 47वां दिन है और दूसरी तरफ ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन होस्ट अ वर्चुअल मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में ये वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। ये मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी, इस तरह के संकेत और यहीं पर ज्वाइन इन, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग ये होने वाली है। 2+2 भी होना है, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भारत की तरफ से होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन ये वो वर्चुअल मीट का जिसे इनवाइट कहा जा सकता है। प्रेसिडेंट बाइडेन इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग ये होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एक नया आयाम दिया है, जिस बात का जिक्र यहां पर तमाम एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बेस्ड हो। ये अलायंस वाला जमाना गया कि आप उसकी तरफ, ये उसकी तरफ, अगर उसकी तरफ चले गए तो इसकी तरफ बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अपने देश के हितों को देखते हुए आपसी रिश्तों की मजबूती पर, अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कोविड-19 से जंग, जो हिंद प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वहां पर क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि कुछ निर्णायक बातें आज की इस मीटिंग से निकल सकती हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं इसमें बात है, संकेत है, वो ये है कि रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका उन मुल्कों में शामिल है जो लगातार रीच आउट कर रहे हैं, अमेरिका भारत को लगातार रीच आउट कर रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन यानी आप कह सकते हैं कि यूके की विदेश मंत्री हो, चाहे वो डेप्यूटी एनएसए अमेरिका के हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम मुल्कों की तरफ से रूस और यूक्रेन के तो राष्ट्रपति लगातार बातचीत करते ही रहे हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, अलग अलग मकाम पर हर तरफ से ये कोशिश है भारत को रीच आउट करने की। ये किस तरह के संकेत देता है अचल जी? क्या ये स्थापित नहीं करता है कि ऐसे मोड़ पर, जब विश्व में सबसे बड़ी जंग हालिया दशकों में लड़ी जा रही है और खतरा तीसरे विश्व युद्ध का मंडरा रहा है, भारत, उसकी भूमिका, उसका स्टैंड सबसे जरूरी दिखाई दे रहा है? जी अंजना जी, जिस तरह से अमेरिकन और उनके वेस्टर्न अलाइज हमें रीच आउट कर रहे हैं,
इससे साफ संकेत है कि इस तरह की परिस्थितियों में या जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन आज का जो सिनेरियो है उसमें इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है एज ए ग्लोबल प्लेयर, एज ए ग्लोबल लीडर। व्हाट इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया की इसमें क्या अप्रोच है, इसके बहुत मायने हैं, अदरवाइज ये हमें रीच आउट क्यों करेंगे। बिल्कुल। और इसलिए भारत का सोच को देखते हुए फिर बहुत से दूसरे देश भी इस दिशा में सोच सकते हैं कि अगर भारत कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। अगर भारत स्टैंड ले सकता है दो बड़ी पावर्स के बीच में और बिना किसी किस्म का नुकसान उठाए हुए, तो हमें भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है। और वो पैसिव डिस्टेंसिंग नहीं है, फिर वो खुल के लोग बोलेंगे भी क्यों, चाहते क्या है वो इस तरह से। तो अगर इसी तरह आवाजें उठनी शुरू हो जाएं अमेरिकन और वेस्टर्न्स को कि भैया आप सिर्फ रशिया को पनिश करने की बजाय कुछ ठोस कदम उठाइए इसको रिजॉल्व करने के लिए। और मुझे लगता है कि अमेरिकन अगर जब हमें नज करते हैं तो हमें उनसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि आप इसे रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रपोजल टेबल पे लेके आ रहे हैं। आप तो सिर्फ उसे पनिश करने में लगे और चाहते हैं कि हम आपके साथ चले आए, जबकि हमारी पॉलिसी ये है कि पूरी दुनिया में पूरे विश्व में एक शांति का माहौल बने। बिल्कुल, इसी का जवाब भुटोरिया साहब से जल्दी से ले लेते हैं। भुटोरिया साहब, सोल्यूशन के नाम पर क्या है अमेरिका के पास? देखिए, अमेरिका पूरे जो सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड है उस स्थिति में अमेरिका जो सैंक्शंस किया रशिया के ऊपर, वो अभी जो जरूरी थे इस वार के लिए रशिया को स्लो डाउन करने के लिए, वो सैंक्शन अभी उसमें कामयाब हो रहे हैं। और अभी पीस टॉक की तरफ जब स्थिति होगी तो अमेरिका उसमें भी वो इनिशिएट करेगा। लेकिन जहां तक डिफेंड करना है, नेटो एलाइज को एक साथ रखा है अमेरिका ने और यूक्रेन के सपोर्ट में विदाउट डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व इन द वार, तो वो कंटिन्यूड प्रयास है। आज इकोनॉमिक जो है बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ सर आपको, क्योंकि ये तस्वीरें आने लगी हैं कुछ ही देर में। ये देखिए फुल फ्रेम तस्वीर दिखाई, प्रेसिडेंट बाइडेन मीटिंग होस्ट करने वाले हैं, वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है। मुझे लगता है जो बड़े मुद्दे हैं वो हम दिखा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ये भारत और भारत के विश्व पटल पर बढ़ते कद की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान का तटस्थ नजरिया, उसकी न्यूट्रलिटी का पोजीशन। जब जब लोग ये दुनिया में कहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित होते हुए हम देखेंगे, उसमें भारत की भूमिका अहम होगी। भारत जिस तरह से न्यूट्रल होना, तटस्थ होना, अपने देश के हितों का ख्याल रखते हुए किसी की फिक्र किए बिना अपने स्टैंड पर कायम रहना, पूरी दुनिया को इस वक्त सिखा रहा है। भारत ने किसी की परवाह नहीं की, भारत ने अपने रक्षा हितों का सोची। भारत ने यह तय किया कि ऐसे वक्त पर रूस के खिलाफ जितने भी रेजोल्यूशंस यूएन में पास हो रहे थे उस पर तटस्थ रहना, उससे एब्सटेन करना भारत के हित में है और भारत ने वही डिसाइड किया। इन सब के बावजूद अगर आप जैपरी एनएसए अमेरिका या फिर आज राष्ट्रपति जो बाइडेन को खुद इस वर्चुअल मीटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करते हुए देखते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। 2+2 की जो बैठक है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल है। 2+2 की ये बैठक तो पहले से निर्धारित थी, ये तय थी, लेकिन उसी में फिर ये ऐड किया गया है राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वर्चुअल मीट। क्या कुछ बातें यहां पर हो रही हैं, क्या कुछ उससे निकल के आता है, हम आपको बताएंगे। युद्ध रोकने का अगर वाकई ये प्लान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इम्तिहान है। यह हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर कदम पर अहम भूमिका निभाई है। शुरुआत में अगर आप देखें तो चाहे वो व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, दोनों ने ही अपनी तरफ से भारत और भारत के नजरिए को अहम समझा। यहां तक कि सर्गेई लैवरोव जो रूसी राष्ट्रपति भारत आए, उन्होंने साफ कहा कि भारत मध्यस्थता करेगा तो ये अच्छा रहेगा। तो भारत और भारत के बढ़ते कद, भारत की भूमिका, भारत के किरदार को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम करती हुई, उसके तटस्थता को समझती हुई, और जिसका जिक्र भुटोरिया साहब भी कर रहे थे कि 85% अगर हमारे पास अपने सैन्य हथियारों के लिए हम रूस से लेते हैं तो एक वो भी बड़ा फैक्टर है और उस रिश्ते को, उस फैक्टर को समझना जरूरी है। जो अचल साहब ने बताई बड़ी बात, भारत पार्टनरशिप बेस्ड रिलेशनशिप, यानी
हम किस मुद्दे पर किस तरह का पार्टनरशिप आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर अब फैसले होंगे। इस बात पर नहीं होंगे कि आपको उस देश के साथ झुके रहना है या उसके साथ आप एलाय हैं तो आपको उसके हर फैसला गलत या सही उसमें हामी भरनी है। क्या ये एक नई शुरुआत है भारत के नजरिए से, पूरे विश्व के नजरिए से? इसी पर नजर है। और ये देख रहे हैं आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। 2+2 की ये बैठक इस वक्त हो रही है और लॉयड ऑस्टिन में बातचीत इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच में बातचीत चल रही है। भारत का क्या नजरिया है, जिन मुद्दों पर आपने सुना तमाम मेहमानों को भी, हम वो भी दिखा सकते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर ये चर्चा होनी है। ये 2+2 की बैठक हो रही है और इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। ये मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग होस्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के। कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। रहेगी हमारी नजर। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।